ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब क्रम संख्या 49, 50 और 51 पर विचार करेंगे। क्रियामाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध, इन तीनों के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। कर्म को यहाँ 3 प्रकार से विभाजित किया है। प्रथम क्रियामाण कर्म, जो वर्तमान में किया जाता है सो क्रियामाण कर्म है। जैसे मैं अब पढ़ रहा हूँ, मैं अब भोजन खा रहा हूँ, मैं अब लिख रहा हूँ, ये क्रियामाण कर्म है, किया जाता हुआ कर्म। और वर्तमान, ये तो है इस वर्तमान क्षण का, इस पूरे जीवन का जितना कर्म है वह भी सब वर्तमान कर्म किया हुआ क्रियामाण कर्म ही कहलाता है। वर्तमान जीवन में किए जाते हुए कर्म को क्रियामाण कर्म कहते हैं। इस जीवन में हमने जितने भी कर्म किए हैं वे सब क्रियामाण कर्म कहलाते हैं। दूसरा संचित कर्म, जो क्रियामाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है उसको संचित कर्म कहते हैं। जो कर्म हम करते जाते हैं वह क्रिया तो नष्ट हो जाती है, क्रिया तो नष्ट हो गई जो कार्य कर रहे हैं, किंतु उसको कैसे किया, क्या क्या कठिनाई आई, क्या सुख अथवा दुख मिला, क्या सावधानी अतिरिक्त हो जिससे परिणाम सुखद हो, आदि आदि के संस्कार ज्ञान अर्थात स्मृति में जमा हो जाते हैं, उसको संचित कर्म कहते हैं। तीसरा प्रारब्ध, जो पूर्व किए हुए कर्मों का सुख दुख रूप फल भोग किया जाता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। इसी को हम भाग्य भी कहते हैं। वर्तमान जीवन में जैसा हमारा भाग्य है, जो कुछ हमें भोग मिल रहा है, सुख अथवा दुख की प्राप्ति हो रही है, यह सब प्रारब्ध के कारण है। अर्थात पूर्व जन्म में जैसे जैसे कर्म किए हैं उसका सुख अथवा दुख के रूप में जब भोग मिलता है, इसी का नाम प्रारब्ध है। जो पूर्व जन्म व उससे भी पूर्व किए हुए कर्म हैं, उन कर्मों के आधार से यह वर्तमान शरीर आदि मिलते हैं और इनमें सुख व दुख फल रूप भोगे जाते हैं। इस कर्म को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है, क्षमा नहीं होता। यही प्रारब्ध भाग्य भी कहलाता है। पूर्व जन्म में कर्म किया अथवा उससे पूर्व जन्म में कर्म किया अथवा उससे पूर्व कहीं कर्म किया, पूर्व जन्मों में जो भी हमने कर्म किया है निश्चित रूप से उसका फल तो भोगना रहता है। और महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं, दूसरे अध्याय के 13वें सूत्र में लिखते हैं, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। अर्थात ये जो इस जन्म में हमारा शरीर है यह पूर्व जन्म के कर्मों के आधार से हमें प्राप्त हुआ है। इस वर्तमान जन्म में हम जैसा जैसा भी कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमारी जाति निर्धारित होगी। अर्थात हम मनुष्य जाति में जन्म लेंगे, पशु जाति में जन्म लेंगे, पक्षी जाति में जन्म लेंगे, सरीसृप की जाति में जाएंगे या वृक्षों की जाति में जाएंगे, कौन सी जाति में जाएंगे।
ये इस वर्तमान जन्म से निर्धारित होगा। जाति और आयु, मनुष्य की आयु सामान्य परिस्थितियों में 100 वर्ष की। भिन्न भिन्न जातियों की भिन्न भिन्न आयु है। बरगद का वृक्ष हजारों वर्षों तक खड़ा रहता है, पीपल का वृक्ष हजारों वर्षों तक रहता है, आम का वृक्ष सैकड़ों वर्षों तक रहता है। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं 2-4 साल में बड़े होकर के सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये आयु है सबकी, जैसी जाति वैसी आयु। ये आयु भी वहीं से निर्धारित होगी कि लंबे समय तक सुख भोगना है और अथवा दुख भोगना है। ये पूर्व जन्म के कर्मों से निर्धारित होगा। और तीसरी चीज भोग, जात्यायुर्भोगः। भोग भी हमारा अब इस जीवन में मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन सुख नहीं जीवन में, समय पर भोजन नहीं, समय पर विश्राम नहीं। ये भोग है। भोग है तो पूर्व जन्म का कर्म है। जैसा जैसा कर्म किया हमने वह संचित हो गया, और संचित जब फल देने लगा इसी का नाम अब प्रारब्ध हो गया। इसी को भाग्य भी कहते हैं। और कहते हैं प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पूर्व जन्म में जो भी कर्म किया है यह कर्म क्षमा नहीं हो सकता, उसका फल निश्चित रूप से भोगना ही होता है। हम कर्म फल क्षमा कराने के लिए, पाप कर्मों की क्षमा कराने के लिए कहीं चादर चढ़ा देंगे, कहीं घंटा चढ़ा देंगे, कहीं छत्र चढ़ा देंगे, कहीं भंडारे कर देंगे, कहीं दान पुण्य कर देंगे। इससे किया हुआ कर्म क्षमा नहीं होगा। हाँ, ये जो कर्म किया है इसका फल आगे मिलेगा। पुण्य कर्म है तो पुण्य का फल सुख के रूप में मिलेगा। और यदि पुण्य के धोखे में पाप कर्म कर बैठे, जिसे हम पुण्य मान रहे हैं था वो पाप, और कर दिया हमने, तो परमेश्वर न्यायकारी, वह सर्वज्ञ, वह जानता है, तो उसके बदले फिर दुख मिलना है, क्षमा तो नहीं होगा। पूर्व जन्म में कभी भी कोई भी कर्म किया हुआ है वह कर्म कभी भी क्षमा नहीं हो सकता, और वह कर्म भोगना ही पड़ता है। वह कर्म अपने कर्ता को उसी प्रकार पहचान लेता है जिस प्रकार हजारों की भीड़ में माता अपने बछड़े को पहचान लेती है, गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विंदति मातरम। जिस प्रकार हजारों लाखों की संख्या में भी कितनी भीड़ हो, गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है। यथा वत्सो विंदति, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विंदति मातरम, तथा पूर्व कर्म कृतम कर्तारम अनुगच्छति। इसी प्रकार पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म भी अपने कर्ता को पहचान लेता है, अर्थात उसको फल भोगना ही पड़ता है। तो ये वर्तमान, क्रियामाण, संचित और प्रारब्ध तीनों कर्मों के विषय में संक्षेप में चर्चा की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।